उलमा के नाम पर चंद काले दब्बे बैठे हुए हैं जो मिंबर रसूल पर बैठकर झूठी कहानियाँ लोगों को सुनाकर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं, बजाय इसके कि वो इस्लाम की तरफ लोगों को राग़िब करे, बजाय इसके कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लोगों को राग़िब करे, बल्कि ये इन चीज़ों में लगे हुए हैं कि अपनी तरफ लोगों को राग़िब करते हैं, जिनमें से एक मशहूर मदारी जो है वो इलियास कादरी है। आज हम इनकी वीडियो पर रिएक्शन करेंगे, आप देखेंगे। इस आप 1990 से पहले जानपुर जटा में तशरीफ लाए थे, कम बेश 2 दफ़ा। तो साहब प्यारे बाबा जान आपने उधर खाना खाया था, ठीक है? वो क्या आप छोटे हो, मैं 1996 में आपने बैच हुआ था, 7वीं क्लास में पढ़ा था, उम्र छोटी हुई आपकी। जी ऐसे ही है। तो उधर प्यारे बाबा जान खाना खाने के दौरान आपने एक लुकमा दिया था मजहर भाई को, ठीक है? खाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है, ठीक है? लुकमा तोड़ के रोटी का कैसे बनाया था उन्हें, खाया नहीं उन्होंने आपसे छुपा के अपने पास रख दिया, ठीक है? आप इंतकाल हो चुका है, उनकी बरकत के लिए दुआ मांगिएगा। तो प्यारे बाबा जान को ना मुर्गे की हड्डियां और वो जो रोटी का टुकड़ा है, अगर ज़ियाकोट गुजरात वाले भाई या जालपुर जटा में वो टुकड़े की ज़ियारत करनी हो तो प्यारे बाबा जान की करामत है। जालपुर जटा में इस वक्त वो रोटी का टुकड़ा अभी प्यारे बाबा जान ऐसे नरम और ताज़ा है कि जैसे एक ही रोटी, पहले दिन की रोटी है। हड्डियां भी ताज़ी, हमने उसके मुकाबले में हड्डियां रखी थी तो बुर गई थी, ठीक है? डिस्पर्स हो गई थी वो, लेकिन ये वाली हड्डियां अभी तक बिल्कुल टाइम होता है। अब इनमें इन चीज़ों में इनका फ़ायदा क्या है, आप ये सवाल करेंगे। ये सवाल का जवाब यही है कि जब इन करामात का इजहार करके ये लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं, बजाय इसके कि ये सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ लोगों को राग़िब करे, बल्कि ये अपने तरफ राग़िब करते हैं। और अगर ये झूठी कहानियाँ ना सुनाएं तो इनका रिज़्क़ कहाँ से आएगा। एक दूसरे मदारी की तरफ चलते हैं, उनसे सुनते हैं वो क्या फरमाते हैं। हज़रत शेख अली इब्न हती फरमाते हैं कि मैं 29 रमज़ान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश था, तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हज़रत कितना खूबसूरत है, कितना सजा क्या है और कितना खुश है, कौन था ये? बस आप मुस्लिम के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। और उससे इजाजत लेने आया था, हज़रत 29 को निकलना है फिर 30 को निकलना है। तो गौसे पाक ने फरमाया कि ये नौजवान नहीं था बल्कि ये ईद का चाँद था। ये कितनी झूठ है कि चाँद गौसे पाक के लिए ज़मीन पर उतर आया और वो भी इंसानी शक्ल में उन्होंने मुलाकात की। ये भी एक झूठी कहानी है। मिंबर रसूल पर बैठकर इसी तरह झूठों को रोकना चाहिए, वरना ये दीन और इस्लाम को बदनाम करेंगे। पूरी दुनिया में मजाक लोग उड़ा रहे हैं। आज मुल्क पाकिस्तान के उलमा का, मुल्क पाकिस्तान के तलबा का पूरी दुनिया में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और वो इस वजह से कि जिस चीज़ का तस्वुर इस्लाम में भी नहीं है और साइंस में भी नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं, अपनी तरफ से बनाई हुई कहानी है। हम मिंबर रसूल पर बैठकर आवाम को वही सुनाते हैं। हमारे पास हदीस नहीं है, हमारे पास कुरान नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है। हम झूठी कहानियाँ सुनाकर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया, फरिश्ते आए, अगर कहने लगे मन रब्बुका, गौसे पाक से सवाल कर, मन रब्बुका, तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। आपके क्या सवाल है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ होती थी तो तुमने इल्जाम लगाया कि दुनिया में जाके खत्म करेंगे? फरिश्ते परेशान हुए, भाई बोले बाप रे बाप, अब्दुल कादिर को पकड़ लिया हमने। फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, अब्दुल कादिर जब ये वाक़या हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा तो हमने जवाब दिया हम दोनों थोड़ी थे, वहाँ तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। तो जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूँ। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और जाकर सब फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो आपने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछा है तो मेरे फरिश्ते जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए, सरकार गौसे पाक की रूह पहुंची, गौसे पाक पूछने लगे, फरिश्ते आजिज़ आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो कहने लगे अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। पाक सरकार फरिश्तों को शर्त सुना रहे, सुनो फरिश्तों, रब के हुक्म से मैं तुमको छोड़ रहा हूं मगर एक शर्त है। तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ कर उसको परेशान से सवाल किया, तो सवाल के बजाय, जवाब देने के बजाय उन्होंने आगे से सवाल फरिश्तों से किया। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है, इस पर कभी यकीन न करें। ये यकीन ना करने वाली बात है और ये कभी अक्लमंद इंसान इसको तस्वुर नहीं कर सकता कि ये को ऐसे नहीं पुकार सकता। लेकिन नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने सस्ते हो गए हैं कि ये लोग इसी तरह पुकार रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज़्ज़त इतनी कम हो गई है कि ये लोग इसी तरह आवाज़ें लगाकर अपनी नीचे से आवाज़ निकाल कर ऊपर से निकाल देते हैं। असल में वजह यही है कि ये लोग कहते हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, बल्कि ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का ये नतीजा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मोहब्बत का कोई, मैं एक
اپنے بیٹے سے بھی پیار کرتا ہوں تو اس کو میں اسی طرح نہیں بلاؤں گا جس طرح یہ لوگ بلا رکھے ہیں، جس طرح یہ نعرے لگا رکھے ہیں. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ بغض پر مبنی عقیدہ ہے. کوئی نماز وغیرہ بھی پڑھ دیتے جی الحمدللہ میں قرآن پاک کیا ہوا میں نے ماشاء ماشاء اللہ. کوئی سورت سنا دو. سورت کون سی سنیں گے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فجر کی اگر رکعتیں بتائیں فجر کتنی سر میں ہماری جو نماز ہے نا وہ فقیر کی نماز ہو رہا ہے، میں وہ آپ کو سنا سکتا ہوں. سنا دیں. اللہ مرشد کو سکھاؤ استاد رات عظیم استاد نے سکھایا الف لام میم. دل کا گٹھن نکال ثابت رکھ یقینی سم اللہ جسم پنجتن پاک اکبا فضل درست بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع یا رسول اللہ خلیفہ تاہ بلا فضل یا علی جی ادرکنی فی سبیل اللہ یوم اللہ علیہ. اللہ میرا بادشاہ محمد ہے وزیر علی ہے کاردار دیوان دستگیر کٹ دو مصیبت توڑ دو زنجیر مشکل صبری حل کرو مشکل کشا علی اقرا امام یا علی مرتضی کرم در اشارت بلا نظر اللہ نیاز حسین. ملنگ بندے ہیں پہنچی ہستی. نمازیں کتنی ہوتی ہیں؟ سر نماز 5 ہے. 5 پڑھتے ہیں. 5 نہیں پڑھتے، جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بول کے کیا ہماری جو نماز ہے 24 گھنٹے کی. مولوی نے 1 ٹائم پڑھنی ہے، 2 ٹائم پڑھنی ہے، 3 ٹائم پڑھنی ہے، 4 ٹائم 5 ٹائم. ہماری جو نماز ہے ہماری 24 گھنٹے کی نماز ہے. پڑھے لکھے بھی نہیں ہے اس چیز کو کہ یار یہ ایک فقیر ہے، ایک مداری ہے، ان کی حیثیت صرف مداری کی ہے، ان کا یہ کاروبار ہے، یہ پیشہ ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف آپ ان مداری کو دیکھیں کہ جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، اپنی طرف سے کہانیاں بنا کر لوگوں کو اپنی مرید بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. اس سے مراد یہی ہے کہ میری عبادت کرو. بنا کر ہم لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. تو یہ ہماری غلطی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے ہیں کہ اسی طرح جھوٹی کہانیاں ان کے مذاہب میں بھی ہے اور ہمارے مذاہب میں بھی ہے. ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، ان کے علماء بھی بیان کرتے ہیں. تو اس لیے اسلام کے اوپر کوئی آمادہ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کو تسلیم کرے، وہ اسلام کو قبول کرے، وہ ان علماء کی وجہ سے. جو میں تمام تر جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، جتنے بھی ہمارے عوام ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ جب بھی کوئی جھوٹی کہانی سنائے آپ کو، جب بھی کوئی اسی طرح کی اپنے طرف سے من گھڑت کہانیاں بنا کر وہ سنائے آپ کو، تو سب سے پہلے آپ نے ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ بھئی یہ ایک کس کتاب میں ہے، کہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے، کہاں پر یہ بنائی گئی کہانی ہے. تو آپ نے یہ سوال لازمی کرنا ہے.